ओपन सर्वे चाहते हैं ऑल ओवर इंडिया, होना चाहिए। मेरे भाई जिसने ये ईवीएम बनाया है वो साला उस देश को लागू ही नहीं है। हमारे देश में क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? क्यों हमारे संविधान से नकारा जा रहा है? 51 अनुच्छेद 51 पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? या वैसे ही पत्रकार हो? आपको पढ़ना चाहिए, जनता को दिखाना चाहिए। आप जनता की आवाज हो। मैं जनता की आवाज हूँ, सुनिएगा आप जरा। जनता के सवाल, अगर जनता का सवाल हो तो एक सवाल और बनता है, जब आपको बुलाया जाता है कि आप इसे प्रूव करिए कि ये हैक हो सकता है, तो फिर आप पिछले दरवाजे से भाग क्यों जाते हैं? मीडिया है जो धोखेबाज में जनता को गुमराह कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आपको बुलाया था, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां भाग गई थी। जो है क्यों भागी थी? सवाल है कि क्यों भागी? मीडिया ही है जो गुमराह कर रही है। मीडिया क्यों गुमराह करती? जाओ चैलेंज को स्वीकार क्यों नहीं करती? नहीं, मीडिया चैलेंज को दिखाना चाहिए, वो नहीं दिखाया। चैलेंज को क्यों जो नहीं दिखाया। ईवीएम बैन को लेकर के जिस तरीके से आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से मार्च निकाला जा रहा है इलेक्शन कमीशन के दरवाजे तक, क्या लग रहा है कि ईवीएम अगर बैन होगा तभी सत्ता में परिवर्तन हो पाएगा, या फिर फेयर इलेक्शन नहीं हो पाता जब तक ईवीएम है? देखिए, फेयर इलेक्शन की बात जहां तक करते हैं हम लोग, आज हमारे देश में फेयरनेस बिल्कुल खत्म हो गई है। एक ऐसा सामंतवादी व्यवस्था कायम हो गई है कि जैसे एक बार कांग्रेस ने भी ऐसा किया था, और कांग्रेस के टाइम पे भी उन्होंने भी ये सोचा था कि हम लोग काबिज ही रहे, और देश को बचाने के लिए हम लोग एक मुत्तहिद होने के लिए बहुजन समाज के साथ में जो आज अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार को कैसे हटाया जाए। जब ये संविधान लागू है तो संविधान को नकारा क्यों जा रहा है? संविधान है तो पूरा देश और पूरी सुरक्षा है, पूरी व्यवस्था कायम है। आज निजीकरण कर दिया गया संविधान के होते हुए, जिस संविधान की कसम खा करके आज पूरी सरकार बैठी है, सांसद बने हुए हैं, विधायक बने हुए हैं, क्यों आज वो जनता की आज नकार रहे हैं? जनता के पैसों से आखिर भरोसा क्यों नहीं? जनता के भरोसा क्यों नहीं है? ईवीएम पर भरोसा क्यों नहीं है? ईवीएम के ऊपर भरोसा क्यों नहीं है? क्यों नहीं है भाई? डिजिटल है, आप मेरी वीडियो बना रहे हैं, इसमें कुछ बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। मैं अभी आपको ये नोट दे रहा हूँ, इस पे कुछ लिखा हुआ है, इसको 1000 साल बाद भी निकालेंगे, 100 बार भी निकालेंगे तो वही निकलेगा जो लिखा हुआ है। लेकिन आपका जो डिजिटल बन रहा है, इसमें कुछ भी बढ़ा सकते हो, कुछ भी घटा सकते हो। चलिए, आपने तमाम आरोप लगाया, अगर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को जिस तरीके के बार सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया भी था, अगर सरकार कहती है हैक करने के लिए, कहेगी कि ईवीएम रखते हैं और आप हैक करके दिखाए, तो आप लोग इस चैलेंज को भी एक्सेप्ट करने को तैयार हैं? भैया, पूरा चैलेंज के लिए आज ये रैली निकल रही है। और पूरी कौन है जो मान्यवर? सुनिए एक मिनट, अभी मैं आपके इनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर देखिए कैसे होता है, 1 मिनट से पहले आज देखा है ना कितने करोड़पति जो है जमीन पे आ गए, धराशायी। ये बार बार सवाल जो पक्ष में है, लोग कह रहे ये कि हैक करने के लिए भी आप लोग तैयार है क्या? इसके लिए चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे? हैक करने की बात। एक सेकंड, आप एक बात बताइए, पूरी जनता की डिमांड ये है कि ईवीएम को खत्म करके आप बैलेट पेपर से करा लीजिए, प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, यानी कि आप जो है पूरी जनता की आप मांग कर रहे हैं? क्या जी? पूरी जनता की आप मांग करेंगे? मैं जनता हूँ सर, मैं भी तो बोल रहा हूँ। हम लोग अगर बैलेट पेपर से अगर चुनाव हो जाता है तो प्रॉब्लम क्या है सर? वो प्रॉब्लम बताइए। समर्थन में है सर, वो भी तो यही कह रहे कि हम भी जनता है और हम कह रहे हैं कि समर्थन है। देखिए मेरी बात, अभी जो भी जनता, मान लिया मैं अगर संतुष्ट नहीं हूँ या कोई भी जनता संतुष्ट नहीं है, तो उसको तो आप संतुष्ट करना जो है किसका काम है? इंस्टीट्यूशन का काम है। अगर आप किसी भी चीज पे कोई तुम्हें जो है ना ऑब्जेक्शनेबल है, तो ऑब्जेक्शन को उसको समझाइए ना सर। यानी आप ओपन सर्वे चाहते हैं ऑल ओवर इंडिया, होना चाहिए। मेरे भाई जिसने ये ईवीएम बनाया है वो साला उस देश को लागू ही नहीं है। हमारे देश में क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? क्यों हमारे संविधान से नकारा जा रहा है? 51 अनुच्छेद 51 पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? या वैसे ही पत्रकार हो? आपको पढ़ना चाहिए, जनता को दिखाना चाहिए। आप जनता की आवाज हो। मैं जनता की आवाज हूँ, सुनिएगा आप जरा। जनता के सवाल, अगर जनता का सवाल हो तो एक सवाल और बनता है, जब आपको बुलाया जाता है कि आप इसे प्रूव करिए कि ये हैक हो सकता है, तो फिर आप पिछले दरवाजे से भाग क्यों जाते हैं? मीडिया है जो धोखेबाज में जनता को गुमराह कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आपको बुलाया था, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां भाग गई थी। जो है क्यों भागी थी? सवाल है कि क्यों भागी? मीडिया ही है जो गुमराह कर रही है। मीडिया क्यों गुमराह करती? जाओ चैलेंज को स्वीकार क्यों नहीं करती? नहीं, मीडिया चैलेंज को दिखाना चाहिए, वो नहीं दिखाया। चैलेंज को क्यों जो नहीं दिखाया जा रहा है, अभी चैलेंज के लिए हम लोग यहाँ पे। एक मिनट भाई, एक मिनट मेरी बात सुनिए। आप ईवीएम के आप पक्षधर हैं? नहीं है ना? हाँ। तो बस वही डिमांड हमारी है। वही तो मेरा सवाल है। आप पूरी बात सुन लीजिए।
वीवीपैट में जो पर्ची आती है हाँ। उसे काउंट करा लो। हाँ वही सवाल है। आप जब ईवीएम पर सवाल उठाते तो जो पक्ष वाले हैं जरा सवाल कोई पूछिए। नहीं उठा रहा, सवाल ये उठा रहे हैं। ईवीएम बैन होने की बात हो रही है। सुनिए ईवीएम को कह रहे हैं, ईवीएम के बजाय अगर बैलेट पेपर से आप करा सकते हैं तो पहले भी तो बैलेट पेपर से बिल्कुल होता होता था। और जो मशीन है, मशीन का तो पूरा आप ये समझ लिए कि उसमें जो है हैक होने का या कुछ भी होने का उम्मीद है। हाँ। ये ऐसा हम सोचते हैं। बिल्कुल। तो अगर जो है जनता अगर 10% जनता, 20% जनता, 50% जनता या कितनी भी परसेंट जनता अगर ये कह रही है कि आप ये करो तो अच्छा देखिए, एक सवाल है, आप सुनिए, मैं सवाल ले लीजिए फिर जवाब दीजिए। एक सवाल ले लीजिए, सवाल बार बार जैसे सरकार की जब बात आती है तो सरकार ये कहती है कि भाई ईवीएम में कोई दिक्कत नहीं है। अगर ईवीएम बैन नहीं होता और 24 का चुनाव होता है तो क्या विपक्ष बाइकाट करेगा इलेक्शन का या फिर चुनाव में भागीदार बनेगा? भाई बाइकाट होना चाहिए पूरी तरीके से। हम जनता से हैं, हम मांग करते हैं हर आम व्यक्ति से। और जो पुलिस कर्मी हो, शिक्षक कोई भी इस गवर्नमेंट में, सरकार में जो नौकरी कर रहा है वो जनता का पैसे लेकर के ही उनको तनख्वाह मिलती है। आप लोग बाइकाट करेंगे? क्या बाइकाट? इलेक्शन बाइकाट करेंगे अगर ईवीएम से इलेक्शन होगा तो? उसको पैसा मिलता है। देखो बाइकाट करने क्यों बाइकाट करेंगे? हम तो जनता है। आप करें भरोसा नहीं, इसलिए किसका भरोसा नहीं? ईवीएम पर भरोसा नहीं है। भरोसा की कोई बात कर रहा है? हमारी डिमांड है इसको चेंज। भरोसा है ना? अगर भरोसा होता तो यहाँ पे क्यों खड़े होते? ईवीएम पर भरोसा है। अगर भरोसा होता तो यहाँ पे क्यों खड़े होते? बाइकाट होगा इलेक्शन का। विरोध करना है ना? इलेक्शन का मेरी बात सुनो, विधानसभा में कितनी बार इसका वो करा गया है, विरोध करा गया है, तो उसके बावजूद भी आप ये सवाल क्यों कर रहे हो कि भरोसा है? भरोसा होता तो यहाँ पे- भरोसा टूट गया यानी बाइकाट होगा इलेक्शन में। बिल्कुल बाइकाट होगा। सुनिए एक मिनट, जिस सरकार को अपने ऊपर घमंड है ना कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो वो ईवीएम को क्यों नहीं हटा देती? क्यों जनता क्यों नकार रही है? अरे सुनिए एक मिनट, अमेरिका में जो मूल निवासी के साथ में एक पुलिस कर्मी ने बेइज्जती किया था, पूरी पुलिस फोर्स, पूरे वहाँ के कर्मचारी जनता के हक में आ गए थे। हमारे यहाँ क्यों की जनता की बात क्यों नहीं करते? यहाँ जनता की बात नहीं सुनी जा रही। कहाँ सुनी जा रही है जनता की बात? आप यहाँ जनता की बात नहीं सुनी जा रही, नहीं सुनी जा रही है। नकार दिया गया है। नकार दिया गया। नहीं, कोई सुनाई नहीं है कहीं भी। अगर कहीं भी इसका विरोध करते हैं तो डंडे मारते पुलिस वाले, लाठियां मारते। जनता की बात, अरे जनता की क्यों नहीं कर रही हो आप? जनता फिर नेता क्यों बात सुन रही है? आप राज का रिजल्ट नेता नहीं सुन रहे, ये मीडिया कर रही है। आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जीत कर रहे हो, ये मीडिया करती है। बार बार जनता मुहर लगा गलत तरीके से बार मुहर दिखा रहे हो आप लोग। जनता की बातें उठाइए, जनता की बात करिए। जनता भी तो नेता की बात करिए, कर रही है। नहीं कर रहे हो आप बिल्कुल। बार बार सरकार आप ऐसी बात मत करिए। आप लोग हार नहीं कर रहे हो आप हार रहे हैं। गलत है। हर राज्य अपने ऊपर भरोसा है, लगातार क्यों नहीं हटा देता? बैलेट पेपर से आता है, लगातार चुनाव हार रहे हैं। बैलेट पेपर से आइए, बैलेट पेपर से आइए। जहाँ जीतते हैं वहाँ सवाल लीजिए, जितनी जिसकी जीतते हैं वहाँ सवाल। अरे निजीकरण क्यों कर रहे हो आप लोग? आप विरोध करिए। क्यों हम विरोध कर रहे हैं? आप क्यों नहीं साथ दे रहे हो? आप साथ नहीं दे रहे हो। चलिए, ईवीएम को लेकर के यहाँ पर लगातार प्रदर्शन जारी है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट पर सवाल सबसे बड़ा वही है, बार बार जो पक्ष में है सुनना तो उनको भी पड़ेगा क्योंकि देश के नागरिक वो भी है जो सत्ताएं लाते। सबसे बड़ा सवाल 24 की सत्ता, क्या मोदी की सत्ता? ईवीएम जब तक है परिवर्तित नहीं होगा। कहते हैं कि तोते की जान, जादूगर की जान तोते में, तो क्या मोदी की जान उस ईवीएम के अंदर बंद है क्या? मोदी कहते हैं कि मोदी की गारंटी है जीत की गारंटी, तो मोदी की जीत की गारंटी क्या ईवीएम की गारंटी है? तमाम मुद्दों पर आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या ईवीएम बैन होना चाहिए या फिर ईवीएम बेहतर है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।